द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर जारी है और इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं मीर सरवर, जो कि बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है, लेकिन उनके रूट्स जो हैं कश्मीर से हैं और कश्मीर को वो बिलोंग करते हैं। और आपने उनको देखा होगा बड़े पर्दे पर, बजरंगी भाईजान की अगर हम बात करेंगे, लैला मजनू की बात करेंगे, या मुख्तलिफ वेब सीरीज़ की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर मीर सरवर जो है छाए हुए हैं। मीर सरवर साहब खैर मकदम है। तो किस तरह से आप इस फिल्म फेस्टिवल को देखते हैं, जो ओवरऑल आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? और अभी जिस तरह से हमने देखा है कि यंग लॉट को इनवाइट किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से, तो किस तरह से आप फिल्म मेकिंग का स्कोप यहाँ कश्मीर में देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद इट वाज गुड टू सी किड्स, बच्चे स्कूल के कॉलेजेस के वहाँ पे देखें। हो सकता है कि उनमें काफ़ी सारे लोग इधर आना भी ना चाह रहे हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसी में से 10 साल के बाद हमें बहुत अच्छे राइटर्स, बहुत अच्छे एडिटर्स, डायरेक्टर्स, परफॉर्मर्स मिलें। और ऐसे अभी अंदर बात हो रही थी कि एक्सपोजर की बात हो रही थी, अपने भट्ट साहब बता रहे थे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है हर इंसान का, क्योंकि हम कन्फाइंड एक जोन में रहते हैं। तो एक पुरानी कहावत है कि कुएं का मेंढक। जब मैं कश्मीर में था तो आई थॉट लाइक मुझे सब आता है। और जब मैंने थिएटर शुरू किया दिल्ली में, देन आई हैव रियलाइज कि मैं तक ही नहीं किया, आई डोंट नो एनीथिंग। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ख़ुद को चैलेंज करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर उस वक्त मुझे कोई बोलता कि ये चीज़ें भी होती है, सो लाइक इससे ज़्यादा क्या हासिल कर लेगा। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, टीवी पे आता हूँ, अखबारों में आता हूँ। लेकिन दिल्ली जाने के बाद जब आई वॉज एक्सपोज टू अ बिगर मीडियम, तो नज़रिया बढ़ गया। तो माइंड एक थोड़ा सा, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। तो वहाँ पे ये देखने को मिला कि सीखने को बहुत है। इंसान चाहे तो उम्र भर सीखता रहता है। तो हमारे हदीस भी है कि उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, मंजिल वसन पे कब्र गस नस्ता है। सो देर इज़ नो एंड टू लर्निंग। इल्म हासिल हमें करना है, किसी भी फॉर्म में हो। अपने आप की अपनी पर्सनैलिटी को इंक्रीज़ करना है, इम्प्रूव करना है। आप किस हिसाब तरीके से बोलते हो, आपकी नॉलेज क्या है, आप किस अंदाज से महफ़िल में, घर पे, मजलिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, स्टेज पे खड़े होते हो, कितनी आपकी वसी नॉलेज है, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, आप किन किन उस्तादों के साथ उठते बैठते हो, हम अक्सर क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि बुज़ुर्गों के साथ उठना बैठना चाहिए। रीज़न बीइंग, वहाँ पर आप ऐसी कोई विज़डम की बात सुन लोगे और उनकी लाइफ़स्टाइल को देखते हुए आप इंस्पायर होगे, आपका सफ़र आसान होगा उस चीज़ से। हम अगर कन्फाइंड रहेंगे अपने एक सर्कल में और सोशल मीडिया पे, तो वी विल नॉट लर्न एनीथिंग। उसमें भी वो हमें वही दिखाएगा जो हम देखना चाहते हैं। कई बार हम किसी महफ़िल में ऐसे बुज़ुर्गों के साथ बैठे हैं, घरों में ग्रैंडफादर्स हों, ग्रैंड मदर्स हों या उस्ताद हों, तो उनके साथ उठने बैठने के बाद ये रहता है कि यू कम टू नो अबाउट सम ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आप शायद सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन 10-15 साल के बाद वही चीज़ आप जब ज़िंदगी में जियोगे। जब मैंने नसीहत कोई बचपन में सुनी, तो मैंने सुनी। उसके बाद जब मैंने स्कूल में किसी ने बताया कि इस तरीके से होता है, देन आई हैव लिव्ड इट माई सेल्फ। और उसके बाद जब मैंने उस एक्सपीरियंस का जिक्र किया, तो उसमें वज़न बढ़ता है। तो अगर उसके बारे में मैंने सुना ना होता, तो मैं शायद उस चीज़ को उस तरीके से हैंडल ना करता। तो ये मेरा ये मानना है कि अपनी कोई रुकावट नहीं रखनी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। भले आप उसको इस्तेमाल करें या ना करें, वो सेपरेट चीज़ है। लेकिन मेरी मेरी गुजारिश सबसे यही है कि सीखते रहें। और हर बार मैं ये बात बोलता रहता हूँ, स्कूल से गुजारिश करता हूँ, पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को थिएटर करवाइए। थिएटर से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और ज़रूरी नहीं है कि उनको एक्टर बनना है। हर बार हर इंटरव्यू में ये बात बोलता रहता हूँ कि प्लीज़ थिएटर को कंपलसरी कीजिए हर स्कूल में। वो बहुत बेहतर इंसान बनेंगे। जो भी प्रोफेशन में वो जाएंगे आगे, वो उस तरीके में उसमें एक्सेल करेंगे। दैट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। तो कश्मीर या बॉलीवुड या इंडियन सिनेमा की अगर हम बात करेंगे, तो पुराना कनेक्शन है। और पहले हम देखते थे कि कश्मीर की खूबसूरती को फिल्माया जाता था फिल्मों में, रोमांटिक सीन्स जो थे वो फिल्माए जाते थे। लेकिन अचानक ट्रेंड एक चेंज होता है, टेररिज्म, गन, बाकी चीज़ें, वायलेंस वो दिखाई जा रही है फिल्मों में। हालांकि आपने ऐसी फिल्मों में काम किया है जहाँ पे सीख भी मिलती है। बजरंगी भाईजान की अगर हम बात करेंगे, तो काफ़ी एक जो है दिल को छू लेने वाली फ़िल्म है। लैला मजनू में आपने काम किया है। तो किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है? जिस तरह से एलजी साहब ने भी बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन जो कश्मीर में हुई है उसको फिल्माने की अब ज़रूरत है, एंड दैट पार्ट इज़ ओवर नाउ, कि नई कोई चीज़ जो है वो फ़िल्मी दुनिया कश्मीर को लेकर जो है सामने आए। देखिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो ये एक फ़िल्म पॉलिसी जो यहाँ अनाउंस हुई थी 2021 में है,
आई वॉज़ देयर, आई वॉज़ पार्ट ऑफ दैट उस वक्त। उसके बाद फिर काफ़ी लोगों को, मैं ख़ुद की बात करूँ तो कम से कम 10-12 लोगों को तो मैंने इधर डाइवर्ट किया। भले कोई इंडिपेंडेंट फ़िल्म थी, कोई मीडियम साइज़ फ़िल्म थी, इनफैक्ट कोई बड़े बैनर्स थे, उनको मैंने कहा कि हाँ वी विल बी एबल टू फैसिलिटेट यू, क्योंकि उनको लगा कि कुछ बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े डिले हुए उसमें। उसके बाद फिर लास्ट ईयर अब फाइनली वो शेप में आई, एंड देयर इज़ रिसेंटली सुनने को मिला है 3 फिल्में लिस्ट में हैं जिनको मिलने वाला, एक खुशी की बात है। अगर वैसा हुआ तो बहुत सारे बाहर के फिल्म मेकर्स यहाँ पे आना चाहेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के मेकर्स के लिए भी एक अच्छा प्रोविज़न है। बस कलेक्टिवली उस पर काम करने की ज़रूरत है, और जहाँ चाह वहाँ राह, वैसा वाला मेरा मानना है। क्योंकि अगर यहाँ के फिल्म मेकर्स अपनी कहानियाँ दुनिया को बताएंगे, वी कैन डू वंडर्स। मतलब बहुत बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में, क्योंकि ईरानी फिल्मों की बहुत तारीफ़ होती है, फ्रेंच फिल्मों की बड़ी तारीफ़ होती है, इंडिपेंडेंट फिल्मों की बड़ी तारीफ़ होती है। हमारा कंपटीशन बॉलीवुड के साथ नहीं है। आ कंपटीशन इज़ विद इंटरनेशनल सिनेमा। सिंपल सी बात यही है। आज की तारीख़ में हमारे पास यहाँ पे, टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी चाहे वो बिज़नेस वाला आदमी हो, कोई भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है कि चलिए जी मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ आप फिल्में बनाइए, ऐसा हो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुमकिन है जब हम उस स्टेज पर फिल्में बनाना शुरू करेंगे। एक एक्टर या फिल्म मेकर के लिए एक शोरील बड़ी मैटर करती है। अगर आप कुछ चीज़ बनाओगे नहीं पहले, तब तक वो आप दर्शाओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तब तक वो चीज़ बनेगी नहीं। और जब तक आप अपनी शोरील दिखाओगे नहीं, आप एज अ प्रोड्यूसर उस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। तो हैव टू मेक समथिंग फर्स्ट टू शो कि आपका भरोसा मुझ पे बने, और आप वहाँ पे फिल्में बनाएं। और अगेन हमारी कहानियाँ, हमारा जो कश्मीर की अगर हम बात करें स्पेशली, यहाँ पर यश चोपड़ा साहब ने कहा था कि जहाँ फ्रेम लगाओ वहाँ पे खूबसूरत फ्रेम बनता है। यहाँ के परफॉर्मर्स में एक ऐसी मतलब कि ऑनेस्टी है। वंस यहाँ के जो एक्टर्स हैं, सीनियर हों या यंगस्टर्स हों, उनको अगर सही तरीके से तराशा जाए, इंटरनेशनल लेवल के परफॉर्मर्स हैं यहाँ पे। हम इंटरनेशनल लेवल की कहानियाँ हैं हमारी। हम अपनी कहानियाँ जब बनाना शुरू करेंगे, तभी जाके दूसरा बंदा यहाँ पे आके हमारे फ़न में, हमारे फिल्मों में पैसा लगाएगा। और जब हम उस फिल्म सब्सिडी का उसमें बताएंगे कि यहाँ पे सब्सिडी भी है, तो उसके लिए और इजी हो जाता है कि थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है मामला। और टैलेंट की यहाँ का कोई कमी नहीं है। और फिल्म पॉलिसी के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी और बाहर के फिल्म मेकर्स हैं, कश्मीर आएँ और उस फिल्म पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं, एंड मेक फिल्म्स इन कश्मीर, एंड ट्राई टू मेक फिल्म्स विद द कश्मीरी आर्टिस्ट्स। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि फिल्में मोस्ट ऑफ द कास्टिंग बाहर होती है, और यहाँ पर सिर्फ फीचर कास्ट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ किरदार जहाँ पे जस्ट चल रहा है बाहर, कोई फीचर कास्ट में है, या एक दो वो टॉकी वॉकी सीन्स वैसे वाले होते हैं। आप आज की तारीख में भरोसा ऐसा है कि चाहे हम बारामुल्ला की बात करें जो भी बनी है, चाहे हम हैदर की बात करें, चाहे हम बजरंगी भाईजान की बात करें, चाहे हम लैला मजनू की बात करें, इन सारी फिल्मों में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ के एक्टर्स। नोटबुक की बात करें तो यहाँ के लोकल एक्टर्स ने अच्छा काम किया है उसमें। हमारे सीनियर एक्टर्स काफ़ी सारे उसमें उन्होंने काम किया है। यंगर लॉट जो है हमारा, उन्होंने काम किया है। मेरी जनरेशन के लोग जो हैं उन्होंने काम किया है। टैलेंट की कमी नहीं है। आप भले जिस भी प्रोसेस में, जिस भी ग्राइंड में डालना है डालिए, ऑडिशंस की आप जितने ऑडिशंस लेने हैं ले लीजिए, लेकिन ट्राई टू टेक सम प्राइमरी कैरेक्टर्स फ्रॉम J&K। और पॉलिसी में भी एक फैक्टर है कि अगर आप प्राइमरी कैरेक्टर्स यहाँ के लेते हैं तो उसका एक अलग प्रोविज़न है, सेकेंडरी कास्ट में भी अलग प्रोविज़न है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ की फ्रेटर्निटी के लिए अच्छा है। और अगेन एट द सेम टाइम इट्स नॉट ओनली फॉर एक्टिंग। ये भी मैं रिपीटेडली बोलता रहता हूँ कि हमें राइटर्स बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले कहानियाँ अगर हमें बतानी है तो लिखने को तो मैं भी लिख सकता हूँ, बट आई एम नॉट अ राइटर। एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, और उसको आगे पेश करने का तरीका होता है। और अगर हम अपनी कहानियाँ अच्छे तरीके से बनाएं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, काफ़ी सारे फिल्में अपने मेकर्स, राइटर्स अपने ख्याल से लिखते हैं। मैंने जी ये सुना है, तो सुना है और जिया है में फ़र्क है। मैंने ये जिया है तो मैं उसको और अच्छी तरह से लिख सकता हूँ। हम कहीं पे पर्टिकुलर कोई जगह है, अरे वहाँ पे ऐसा होता है, तो आई विल इमेजिन एंड गूगल, बट आई विल नॉट बी ऑथेंटिक इन दैट केस। मैं उस चीज़ के बारे में गूगल करके या ChatGPT से या AI से पूछूंगा, या किसी के रेफरेंस से पूछूंगा, या कोई किताब पढ़ूंगा। लेकिन मैं अगर उस जगह गया, वो ज़िंदगी जी, तो वहाँ पर मेरी बात में और वज़न बढ़ेगा, और एट द सेम टाइम आई विल बी मोर ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट टूवर्ड्स दैट स्टोरी। और जब ऐसे लोग जुड़े हैं
जो यहाँ के कल्चर और यहाँ के ज़बान, यहाँ की सकाफ़त से जुड़े हों, वो उसमें और बेनिफिट बेहतरी ला सकते हैं। जब हम कोई किरदार निभाते हैं तो वहाँ पे जब कल्चरली या कुछ चीज़ जहाँ पर इनपुट देना होता है या राइटिंग में या किसी और थॉट प्रोसेस में, तो वहाँ के मेकर्स ओपन हैं, हाँ जी ठीक है आप वहाँ से हो। अभी तनाव में कर रहा था तो सुधीर मिश्रा, तो ही यूज्ड टू आस्क कि यह होता है क्या आप लोगों में, तो आई यूज्ड टू टेल हिम यस और नो, अगर नहीं तो किस तरीके से होता है, तो क्या होता है। तो हम अपना इनपुट वहाँ पे देते हैं थोड़ा सा, बिकॉज डायलॉग्स या राइटिंग वगैरह थोड़ी बहुत करते हैं, वो अलग है। कमी कहाँ पर आपको दिखती है? जिस तरह से आपकी अगर मिसाल ले लें तो थिएटर से आपने स्टार्ट किया, फिर काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद आप इस मकाम पे पहुँचे हैं, और आजकल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आपने कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस की पेशेंस की कमी है, और आगे जाना नहीं चाहते हमारा जो युवा पीढ़ी है, और प्लेटफॉर्म की भी वो जो है शिकायत कर रहे हैं कि मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। देखिए आगे तो हर कोई इंसान जाना चाहता है। एक चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज की तारीख में सोशल मीडिया पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट नहीं है, कोई स्टोरीज़ या रील्स जो नहीं बनाता हो। सब अपने आप पे काम करके अच्छी स्टोरीज़ बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, और रील भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके लिए एक शो रील का काम कर सकता है। आप फिल्में देखो, अच्छी किताबें पढ़ो, लेकिन जस्ट अरे यार मेरे बाल अच्छे हैं, मैंने ऐसा कर लिया, तो फिर शक्ल सबकी अच्छी है। मतलब कश्मीर में कहावत, पत्थर मारेंगे तो खूबसूरत इंसान पे ही रहेगी, लड़का लड़की जो भी हो, बट द वे यू स्पीक, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका तलफ़ुज़, आपका कंट्रोल ऑन योर फेस, ऑन योर इमोशंस, दैट मैटर्स। एक्टिंग ये नहीं कि लाइन बोल दी याद कर ली हो गया, नहीं। एज अ मीर सरवर, और डायरेक्टर क्या चाह रहा है, राइटर को इससे क्या चाह रहा है, राइटर क्या चाह रहा है, अमलगम ऑफ एवरीथिंग इज़ व्हाट यू डू। और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, और जो हो जाती हैं वही अच्छा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे मीर सरवर, जिन्होंने तफसीलन हमसे बात की कश्मीर में फ़िल्म मेकिंग के पोटेंशियल को लेकर, और मैसेज भी हमारे यूथ के लिए इन्होंने दिया, वो है कंसिस्टेंसी का, पेशेंस का और स्किल शोइंग का। और प्लेटफॉर्म जो है वो भी इनका ये कहना है कि मुनासिब प्लेटफॉर्म जो है वो कोशिश हो रही है, और जो नई फिल्म पॉलिसी है तो उसके तहत हमारा यूथ जो है काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ओयूब खान के साथ सिरनर से मुदस्सर कादरी।